नमस्कार, मैं हूं कशिश प्रिया। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। कुरवन गांव में गैस टैंकर का हादसा होने से बचा ग्रामीणों में आक्रोश। बेलहर विधायक मनोज यादव ने कचहरी चौक भागलपुर के पास वन वे का उल्लंघन करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारी ने यातायात नियम पालन करने का किया अनुरोध। ससुराल में आए युवक की कुआं में गिरकर हुई मौत, परिजन लगा रहे हैं हत्या का आरोप। हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में हुआ हवन कार्यक्रम का आयोजन। कहलगांव के रसलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हुए झड़प, एक की हुई मौत, 3 घायल। भागलपुर के समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीरपैती के विभिन्न गांवों में नुक्कड़ नाटक से किसान को किया गया जागरूक। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ पूर्व लिया है तैयारियों का जायजा। तंबाकू दिवस पर सीएस ने सदर अस्पताल के कर्मियों को तंबाकू से दूर रहने की दिलाई शपथ। खबरें अब विस्तार से। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरवन गांव में एक 18,000 लीटर वाली बड़ी गैस टैंकर का दुर्घटना होने से बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर उर्मिला भारत गैस एजेंसी कुरवन जा रही थी, जहां एजेंसी से 200 मीटर दूरी पर ही भरी गैस टैंकर पलटने से बाल बाल बच गया। वहीं गैस टैंकर चालक का कहना है कि उर्मिला गैस एजेंसी गोदाम जाने के रास्ते बहुत ही संकरा है, जिससे अक्सर टैंकर को जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं टैंकर आज बड़ी हादसा होने से बाल बाल बच गया। यदि गैस टैंकर का बॉल्ट टूट जाता तो बड़ी हादसा हो जाता, पूरा इलाका थर्रा जाता और हादसे में पूरे इलाके में भारी क्षति पहुंच जाता। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। एक बार लीक किया है अभी यहाँ कोल्ड स्टोर तक कितना इतना सब आम का सब तो कैसे कैसे गाड़ी लेकर के सबका आम का भरपाई के भरेगा। स्थिति ऐसा है कि सर ये जो गैस प्लांट यहाँ पे कुरवन में है तो वहाँ से टैंकर आता है, आने जाने में इतना प्रॉब्लम है कि आए दिन हादसा होते रहता है। कभी गाड़ी वाले मोटरसाइकिल वाले को चाप देता है, कभी इसको चाप देता है। और आज ऐसा हादसा होने वाला है कि थोड़ा सा मतलब गाड़ी बैलेंस बिगड़ गया, टैंकर रात को 12 बजे से मतलब नीचे उतर के पड़ा हुआ, उसका वाल टूट जाएगा तो उसमें 17,000 लीटर उसमें गैस है और गैस फटने के बाद ये एरिया पूरा ले सकता है, मतलब इतना बड़ा हादसा हो सकता है। और आए दिन मतलब घूस दे करके ये चालू करा देता है। इस गैस प्लांट यहाँ पे बंद होना चाहिए। कौन गैस प्लांट? गैस प्लांट का नाम क्या है? वो उर्मिला पेट्रोल गैस प्लांट है, ठीक है। ये आए दिन मतलब गैस एजेंसी वाला जो है वो घूस दे करके और चालू करा देता है। ग्रामीण इलाका यहाँ पे कम से कम 2,000 गाँव है, वो कभी भी हादसा होएगा तो पूरा गांव जा सकता है। क्या नाम होगा? मेरा नाम आदिल शेख हुआ, कुर्बान। भागलपुर के कचहरी चौक पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर सेंडिस कंपाउंड के चारों तरफ वन वे लागू किया गया है, लेकिन बेलहर विधायक मनोज यादव वन वे का उल्लंघन करते हुए सेंडिस कंपाउंड की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर ट्रैफिक व्यवस्था में तैनात जमादार लाल बहादुर यादव के द्वारा विधायक के गाड़ी के सामने आकर उन्हें रोक दिया गया और उन्हें वापस गाड़ी घुमाने का आग्रह करते नजर आए। दरअसल विधायक जी के बॉडीगार्ड के द्वारा बैरिकेडिंग को हटाकर गाड़ी पार कराया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। भागलपुर पीरपैती प्रखंड के रिफातपुर सीमानपुर पंचायत के पसाही चक गांव में 2 दिन पूर्व पंकज चौधरी अपने ससुराल पत्नी अर्चना कुमारी और अपने 2 बच्चे के साथ आए थे। पंकज चौधरी का शव ससुराल के घर के सामने कुआं में मिला। पंकज के ससुराल वाले ने बताया कि पंकज चौधरी बाजार गया था। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी को बोला कि मैं स्नान करूंगा। स्नान करने कुआं के पास गया और कुआं में कजली रहने के कारण कुआं में फिसलकर कुआं के अंदर चला गया। गिरने के बाद पत्नी गिरने का हल्ला तुरंत सुनकर बाहर आई और हल्ला करने लगी। पंकज चौधरी को पानी में तैरने नहीं आने के कारण कुआं के नीचे 20 फीट पानी गहरे अंदर होने के कारण नीचे चला गया। दुर्घटना की जानकारी पाकर इसीपुर थाना अध्यक्ष अरविंद सहनी अपने दलबल के साथ आए।
2 घंटे पानी में खोजने के बाद शव बरामद हुआ। मौत की जानकारी पाकर पंकज चौधरी के पिता महेश चौधरी भाई बहन सब आने के पश्चात पंकज के माता पिता और भाइयों ने पंकज की पत्नी पर जान से मारकर फेंक देने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट पीर 35। गेलो अब पंकज चौधरी अब राम रात बढ़िया से करिए ऐसा दबान डाला ना ना ओकरा बतेले ले ओकरा छोड़ देले लिए पुण्यम तो अरे फिर वही ये है हल्ला कहूँ कर रहा है कि तुम कर रहे हो। अरे इधर करो अच्छा ठीक कुछ नहीं छोड़ दो उसको जैसे मत करो। समय देते हैं और तुम लोग चलो छोड़ दो। में हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा बाबा बृहदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजनेताओं को हवाई शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति के द्वारा 33 दिनों तक लगातार घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर धरना दिया गया। इसके बाद क्षेत्र के सांसद अजय मंडल के द्वारा हवाई सेवा शुरू कराने को लेकर पहल करने की बात कही गई थी और दिल्ली में उड़ान मंत्री से सेवा समिति के लोगों को मुलाकात करवाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। मंदिर में आकर आराधना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भागलपुर से हवाई जहाज की उड़ान शुरू करें, ताकि इसके अंदर में जिसके अंदर में भी हमारे विचारों में कुरीतियां आ गई है उसको भगवान सद्बुद्धि दे कि भागलपुर का विकास और भागलपुर के विकास के इस हवाई जहाज में जो विकास के पंख लगे हुए हैं वो आसमान में दिखने चाहिए ताकि भागलपुर का विकास हो सके। हम लोग का भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने भागलपुर से हवाई जहाज उड़ान के लिए 33 दिन के आंदोलन पे ये जुड़ा हुआ था और हमारे सांसद ने आंदोलन को स्थगित किया था कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब पॉजिटिव कुछ वैसा हम लोग को आंसर नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में हम लोग देवों के देव महादेव जो बाबा बूढ़ानाथ के मंदिर में आकर विघ्न बाधा निवारण हेतु हम लोग सद्बुद्धि हम लोग का हवन यज्ञ आज हो रहा है और संघर्ष समिति के तमाम सदस्य जो लोग
कहलगांव के रसलपुर में दो गुटों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर रसलपुर थाना के अलावा आसपास के 6 थाने के पुलिस पहुंचकर विधि व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। बता दें कि यहाँ बरसों से दो गुटों में समय समय पर गोलीबारी और मारपीट की घटना होती रहती है, जिसमें अब तक 3 लोगों की हत्या भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट कहलगांव। News Live. समीक्षा भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई हिस्सों के लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को 21,000 करोड़ से अधिक की 11वीं किस्त का हस्तांतरण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, मेयर सीमा शाह सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्य से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। और भी सुदृढ़ करने हेतु तब से उम्मीद और विश्वास के नए फूल खिले। News Live. भागलपुर पीरपैंती प्रखंड के महेश राम नगर पंचायत स्थित शेरमाली में कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के तत्वावधान में जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए एलईडी बैन व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रखंड उद्यान पदाधिकारी कुंदन कुमार ने किया एवं उन्होंने बताया कि हर घर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना अंतर्गत किसानों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जल के एक एक बूंद से अधिक उत्थान योजना के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रीम सिंचाई पद्धति का लाभ सभी श्रेणी एवं अतिथियों के लिए उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट पीरपैंती। के बारे में बता रहे हैं, सिंचाई के बारे में बता रहे हैं। आप एक किसान हैं, आपको क्या समझ में आया? समझ में आया कि इनके खेती करने से हम लोग को फायदा है। इनके यहाँ से हम लोग अभी लिए हुए हैं कि आपका ही ओल का खेती हो रहा है और इसके बाद अदरक का, हल्दी का। और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने चाहेंगे कि आप लोग भी खेती करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुटे और इनसे लाभ ले, बोरिंग कर रहे हैं, कुआँ कर रहे हैं। और एकजुट संस्था पटना से हम लोग ये कार्य के लिए निकले हैं पूरे 16 ब्लॉक में भागलपुर के लिए, भागलपुर जिले का। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसान भाइयों के इस सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में बताते हैं। जो किसान पानी के चलते काफ़ी हानि, उनको नुकसान उठाना पड़ता है, और इस योजना के कृषि विभाग, उद्यान विभाग ने जो योजना बनाई है, जितना पानी पौधा को चाहिए वो पाइप के द्वारा सूक्ष्म यंत्र से दिया जाएगा, खाद यंत्र लगाकर, ताकि वह पौधा ज़्यादा विकसित हो, उपज में बढ़ोतरी हो। हम लोग नुक्कड़ नाटक से गीत गाकर भीड़ को जुटाते हैं ताकि किसान भाइयों को अपने इस नाटक के माध्यम से टपक सिंचाई खूब कमाई, नाटक का शीर्षक है, जिसमें किसान उसको सुनकर अपने जीवन में अपनाएं और अपने उत्पादन का आगे बढ़ाएं। कुमारी। और आप कहाँ से आई हैं? पूर्णिया जिला। आप पूर्णिया जिला से इतना दूर हमारे पीरपैंती क्षेत्र में चल कर आई हैं, इतने लोगों के बीच, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर क्या चीज़ का? जहाँ 10 को किसी चीज़ों के बारे में समझाना है तो फिर डरना क्या? अच्छा, आजकल लड़कियों पे काफ़ी प्रतिबंध लगा दिया गया है, बहुत सारी लड़कियां नहीं निकल पाती है, तो उन लड़कियों को अपने माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? उन लड़कियों को, उनके माता पिता को सबसे पहले समझदारी होना चाहिए। क्या चीज़ का कि हम बेटियों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षाएं दें और अच्छी बातें बताएं, और बोल की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। और क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे आपके साथ आपके सहपाठी या फिर जितना भी हमारे चैनल पे लड़कियां देखेगी, जिससे वो प्रेरित हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम एक गरीब के बच्चे हैं और मेरे माता पिता को भरोसा है मेरे प्रति कि मैं ऐसा कोई भी गलतियाँ नहीं करूँगी जो कि 10 समाज में बुराइयाँ हो। अच्छा, जो अभी आप नुक्कड़ सभा की, ये कहीं सीखी हुई थी क्या? हाँ, सीखे हुए थे। मेरे सर जो अभी खड़े हैं ये मुझे सिखाए हैं। उसके बाद हम आप सबों के बीच कुछ कर सकते हैं या तो 2 शब्द बोल सकते हैं। News Live.
बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा बाढ़ से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवगछिया पहुंचे। जानवी चौक से इस्माइलपुर तक बन रहे 9 किलोमीटर बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गोपालपुर से इस्माइलपुर बिंद टोला बांध पर चल रहे काम की धीमी गति को देखकर काम कर रही कंपनी पर अधिकारियों को FIR करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि 15 जून तक अगर काम पूरा नहीं होता तो कंपनी पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ये सिंधुजा सिंधुजा का कोई ये तो बड़ा कंप्लेन है उसका। बहुत कंप्लेन ये आए हैं बाद में लेट। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। साइट विजिट करा दीजिए। नहीं सर, ये बगल में सामने घर झुक गया, गिर भी गया, 3 घर कट भी गया। एसडीओ साहब कल जाकर के देख लेंगे, ठीक है। सीओ साहब मोड़ने के लिए तैयार नहीं है। असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ के है, लड़की भी नहीं असिस्टेंट पे है। कहाँ है वो बताइए। विनोद जी बांध पर घर बना दिया तो सब घर रहेगा तो कई प्रकार का सब पाइप तो हमेशा कितना भी काम करेंगे कैसे वो तो इस साइड तो आप किसी को नहीं लगा सर। इधर ठीक है, हम लोग उसमें जो देखे थे, लेकिन इधर में देखिए आपको 15-20 घर बना देखा कि एक सीमांकन भी हो जाए सर। हाँ, सीमांकन भी हो जाए। एक काम कर दीजिए, हम लोग को भी हेल्प कैंप लगा के बंटवा दीजिए। सर जून तक हम लोग 100% और पैसा चाहिए तो हम दे देंगे, ठीक है। इससे का दिक्कत नहीं। उस पर सर ध्यान रखिएगा। गया है सर, वो बसवासी के दर से मुझे रुपया मिलना चाहिए। जो जमीन जांच करके उसमें ये गेट कब तक लग जाएगा? आगे आने दीजिए। हो गया बात। इंस्पेक्शन करने पूरा फ्लड से पहले जो डिपार्टमेंट का क्या तैयारी है उसको देखने के लिए। और आज कटिहार डिवीज़न का भागलपुर का है, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ जिस स्पॉट पे है यहाँ सिंक कर गया था, टूट गया था। बाद में डिपार्टमेंट ने और सरकार ने इसको प्रोटेक्ट किया, जो आपका ये जमींदारी बांध बचाया उस एरिया। अब फिर 2 बजे के बाद हम लोग भागलपुर में पूरा इस जोन का रिव्यू करेंगे, एक प्रोजेक्ट का क्या स्थिति है। और यहाँ पर जो काम है ये 15 जून तक ये काम पूरा होना है, यही कहा है। क्या निर्देश दिया गया? गुणवत्ता क्या देखे सर? नहीं, काम तो ठीक ही चल रहा है, डिले कर रहा है। तो बोले 15 तक नहीं करे तो इस पर FIR करने के लिए। किन पर FIR? बार दलील ठेकेदार पे होगा। पिछली बार दलील दी गई, एक जमींदारी जिसका मुख्य कारण नहीं दी गई थी, जिसका मुख्य कारण था ये खरपतवार। इस बार भी खरपतवार के समेत झोपड़ियां लगी हुई है पूरे बांध पर। किस तरह की कार्रवाई होगी? ये इशू तो है, ये प्रॉब्लम तो है। प्रशासन में हम लोग बात करेंगे अभी। ये प्रॉब्लम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए। इसके लिए अपील ही कर सकते हैं ना, मत कीजिए, आप ही के लिए समस्या होगा, खरपतवार मत लगाइए यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग प्रशासन में भी इसके लिए बात करें। गंगा में बालू का कटाव निरंतर हो रहा है सर, इसके लिए क्या करेंगे? एक सर बात बता दीजिए। सदर अस्पताल भागलपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। किसी भी तरह के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और सांस की बीमारियों को गंभीरता बढ़ जाती है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी बाबत आज भागलपुर सदर अस्पताल के CS उमेश शर्मा के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को तंबाकू से दूर रहने की सलाह दी गई। मीडिया से बात करते हुए उमेश शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम किए हैं। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। तम्बाकू या इनके उत्पादों का सेवन नहीं करें, ताकि इनके इसकी वजह से जो लगातार सेवन करते हैं और माउथ कैंसर होता है, उसमें ये क्या नाम है, चीक का मिल्क होता है, लिप का है, और उसमें पहले पीला दाग होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कैंसर हो जाता है। तो उसका इलाज तो संभव है, लेकिन क्यों हम इलाज की तरह इसको रोकने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग ने शपथ भी, आपने जैसा देखा कि शपथ भी ली, और हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको प्रेरित करें समाज में कि तम्बाकू या उसके बाई प्रोडक्ट का सेवन नहीं करें। सर एक स्कैनर भी बोल रहे थे, स्कैनर भी सदर अस्पताल में उपलब्ध हो गया कैंसर का। स्कैनर कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं, कैंसर की स्क्रीनिंग तो परमानेंट हमारा एक रूम है, देख रहे हैं आप, वहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग चलती है। तो कैंसर
स्क्रीनिंग में क्या है, लोग देखते हैं कि मुंह में कहीं दाग वगैरह है कि नहीं। अगर वाइटिस पैच होता है तो उसके बायोप्सी के लोग प्रीफर करते हैं, वहाँ से बायोप्सी निकाल के और फिर जांच के लिए जाती है। और उसमें कोई कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर वो लोग फर्दर ट्रीटमेंट के लिए है ना उसको भेजते हैं। ठीक है।